हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में से एक हवाला पढ़ते हैं और देखते हैं कि खुदावंद हमसे कौन सी बात करता है, इसमें से हमारे लिए कौन सा रेवलेशन निकालता है। निकालिएगा किताब इमसाल, पुराना अहदनामा, इमसाल की किताब। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया। निकालिएगा इमसाल की किताब, उसका 9वां बाब निकालेंगे हम और उसकी 8वीं से लेके 10वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। जी 8वीं आयत से शुरू करेंगे। जी कोई भी भाई या बहन खुदावंद के लोगों के लिए से तलावत करें। जी इमसाल की किताब, उसका चैप्टर 9 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। जी छठा बास को, जी छठा बात को मलामत ना कर, छठा बास को मलामत ना कर। ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। ना हो का मतलब है ऐसा ना हो कि वो तुझसे नफरत या अदावत या दुश्मनी रख ले। उसे मलामत ना कर, उसे ना समझा। जी दाना को मलामत कर। दाना, दानी इंसान, दानाई से भरा हुआ, उसको मलामत कर जो अक्लमंद है। हालेलुया। और वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। जी जनाब, दाना शख्स क्या रखेगा? मलामत के बाद मोहब्बत रखेगा। जी दाना को तरबियत कर। दाना को तरबियत कर और भी दाना बन जाएगा। दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दानाई से, मलामत से मोहब्बत रखता है। साधक को सिखा, हाँ जी, और वो इल्म में तरक्की करेगा। साधक, आप जानते हैं ना, साधक को सिखा और वो इल्म में क्या करेगा? तरक्की करेगा। जी आगे बढ़िए। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। और उस कदूस की पहचान फहम है। आमीन आमीन। खुदाम के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब उनके लिए बायस बरकत हो। और मेरे अजीजों, इस कलाम के बायस आज हमें बरकत मिले। और अगर किसी पर भी किसी भी तरह की मुश्किल का साया है तो आज इस कलाम के बायस वादे के मुताबिक आपकी जिंदगी से दूर हो जाए, क्योंकि खुदावंद के कलाम ने वादा किया कि वो अपने कलाम को सादर करता, नाजिल करता और लोगों को शिफा होना शुरू हो जाता है। प्रेज गॉड। ईमान से इस कलाम को दिल में रखिए और तशरीफ रखिए। खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज गॉड। जलाल खुदावंद के नाम को ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे जमाने के नबी भाई बैनम ये बात बड़ी जबरदस्त करते हैं। मुझे उनकी बातों से बड़ा प्यार है। मैंने दुनिया के बहुत से लोगों को पढ़ा है, सुना भी है और सुन भी रहा हूँ। आमीन आमीन। लेकिन उन जैसा कोई नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उन जैसी कोई बात नहीं कर पाया, उन जैसों को भेद नहीं बयान कर पाया। आपको पता है, पादरी के मैसेज में और नबी के मैसेज में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अब हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, बुनियाद बना रहे हैं, इसकी फाउंडेशन बना रहे हैं, समझ लें। हम घर तामीर करने लगे हैं, खुदा के कलाम से आपको रेनोवेट करने लगे हैं, तामीर करने लगे हैं, सजा रहे हैं आपको। आमीन। लेकिन उसके लिए हम बुनियाद बना रहे हैं। आमीन। और अगर हम पेंट करने लगे, रेनोवेशन करने लगे हैं, कोई आराइशो तोजीना आराइश करने लगे, जिसको हम कहते हैं सजावट वगैरह, पेंटिंग, तो वो पेंट तो उसको भी तो मिक्स करना है। करना है कि नहीं करना? करना पैदा कि नहीं? अच्छा मिक्स ना हुआ हो तो सोना मासा नहीं लगेगा, लाख रुपया लग जाएगा, लेकिन बिल्डिंग सोनी नहीं लगेगी, कमरा नहीं अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो जरा बना ले बुनियाद। पुराने अहदनामा के अंदर ध्यान दीजिए, एक गिरजा हुआ करता था जो कि ईमानदारों का एक ही गिरजा था। और वो कौन सा था? ऊंचा बोलेंगे तो बरकत सबको मिले। गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब है कि आप कलाम को जानते हैं। हालेलुया। बनी इस्राइल पुराने अहदनामे के खुदा की पहली कलीसिया थी। हालेलुया। जिनको खुदा ने उस जमाने में अपने कहा है, वो अपनों के पास आया। सादा बातें समझ आ रही है ना? गॉड ब्लेस यू। साथ रहें, जुड़े रहें, खुदा बरकत देगा। खुदा के अपनों को उसने फिरौन की गुलामी से निकाला और सफर किया कई जमानों का। दूसरे लफ्जों में वो सफर पड़ गया 40 साल का। तो जमाने कितने गुजरे होंगे भाई? क्यों भाई शाबाश, बड़ी समझने वाली बात। कई जमाने गुजर गए। क्यों गुजर गए? क्योंकि
उसके अपने जो थे इस काबिल ही ना हुए कि 2 दिन 3 दिन में वहां पे पहुंच जाते। सफर इतना लंबा नहीं था, लेकिन लंबा किया किसने? लंबा किया किसने वहां पे सफर? लोगों की वजह से, लोगों की पैसिव वाइज कंडीशन, जिसको हम सुस्ती की कंडीशन कहते हैं। आप जो पढ़े लिखे बच्चे 8वीं तक कौन कौन पढ़ा है? एक्टिव वाइज पैसिव वाइज एक सब्जेक्ट आता होता, सवाल आता था कि नहीं? एक्टिव वाइज का क्या मतलब है? तेज, और पैसिव वॉइस का सुस्त। तो वहां पर रास्ते में कलीसिया सुस्त पड़ जाती थी। वहीं पे आते हैं उसी बात मैं जहां पे लेके जा रहा हूं। तो जो सुस्त पड़ती थी, गुनाह भी सुस्त कुमारियों में जिन्ने इजी हो जोगे उन्नियां बोलदियां फिल्मां देखो, जिन्ने इजी हो जोगे उन्ने लोगों के बारे अजीबो गरीब ख्याल। जिन्ने इजी हो, इजी का मतलब समझते हैं? जहां पे आपने 8 घंटे सोना था ना, आपने कहा फिर की हो गया, बेड भी अपना, घर भी अपना है ना, छुट्टी का दिन है और 4 घंटे सो लो। समझ रहे मेरी बात? तो उससे होगा क्या? रेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन उस रेस्ट के अंदर एक और बंदा आ जाएगा, बंदा कह दिया, एक और हस्ती आ जाएगी जो आपको रेस्टलेस कर देगी। आप कहेंगे घर पे बैठे चलो कुछ सोच लो, और जब सोचेंगे तो फिर हालात आपके खराब होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही है 99% 9 पॉइंट लोगों के साथ 100 में से आज दुनिया की यही हालत है। इसीलिए ये जमीन तो शैतान का आदन है, वो ये खुदा का आदन नहीं है। आमीन। लेकिन याद रखना, मैंने पहले बताया था, जैसे उसने उसके आदन को बर्बाद किया, वक्त आ गया है, आ नहीं रहा, आ गया है कि अब खुदा शैतान के अदन को, उसकी जागीर को, उसकी दुनिया को बर्बाद कर दे। और बर्बाद करने वाला तीसरी आदमी जंग लगने वाली है। ये बिल्कुल हवा की बातें नहीं है, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। नहीं तो आप किसी समझदार थियोलॉजियन से पूछ लेना, वो भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि तीसरी आलमी जंग के रास्ते बन चुके हैं। अब आपके घरों में, ये मैं खुदा के मसबा से बात कर रहा हूं, एलिया ने जब ये बात की थी ना, तो उसे डर नहीं लगा कि लोग मेरे को किन्ने रह गए, क्या पाइजन वो बारिश नहीं से पैनी, बारिश नहीं पैनी तो कणक कोई नहीं उगड़ी, हल कोई नहीं लगने, और वो नहीं होगा तो रोटी कहां से? तो भाईजान ये पिछले 2 महीनों से आपको भी लग लो गई होगी कि जनाब रेट आसमान को छू गए, अब जिए कैसे? कैसे जिए? बात समझ आ रही कि नहीं समझ रही? हर जगह पे, दफ्तर में, घर में, इलाकों में, जिनके जहां पे बैठते हैं, या कोई भी 2-3 लोग बहने बैठी हूं, बोलो जो इतनी महंगाई होती, यही है ना टॉपिक, और क्या है? और कोई राय कुछ नहीं। जीना मुश्किल हो गया है और अभी तो होना है। तैयारी पकड़ ले। किस चीज की तैयारी? अर्नस्ट माल ने किसी जमाने में कहा था गीत के जरिए, हवा च उड़ जावांगे नहीं जाना है। यस्सू ने जदों, अच्छा यस्सू ने जदों आना है तो क्या उसने अपना बखाना है? नहीं, उसने तो आना है, लगना भी नहीं पता कि कोई आया कि नहीं आया। और मैं आपको बता चुका हूं कि मुकाशवा की किताब के 10वें बाब के अंदर की पहली चंद आयातें मैंने आपको पढ़ाई हुई, या घर जाके लाजमी पढ़ना, मेरी रिक्वेस्ट पे बच्चों से पढ़वाना कि यस्सू आ रहे हैं या आ चुके हैं। आमीन। आपको पता है यस्सू की पैदाइश के वक्त के अंदर किसी को पता ही नहीं था कि यस्सू पैदा भी हो चुका है। उस जमाने के पढ़े लिखे नजूमी सचे खबे, उनकी भी जब किताबें खोली तो फिर वो त्याडा पला हो जाए, ये तो बादशाह पैदा हो चुके हो। तो इसका मतलब क्या है? खुदा जब आता है तो वो पब्लिक शो नहीं होता, वो खुदों के पास स्पेशल वंस के पास आता है, वंस के पास आता है, मुकर्रर शुदा लोगों के पास ही आता है। क्योंकि फरिश्तों ने क्या कहा था आसमान पर? उन्होंने कहा, क्या गीत गाया था? आलमे वाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों से, का मतलब है बेटियों और बेटों से, जिनसे खुदा राजी है। जिनसे राजी नहीं है उनसे सुलह भी नहीं है, जिनसे राजी है उनके साथ क्या है? सुलह। ये है फरिश्तों का सॉन्ग, द सॉन्ग ऑफ एंजल जिसे कहते हैं। आमीन। आज लोग लखा सॉन्ग्स गाते हैं, आमीन, और भूल जाते हैं कि क्या हमारा गाना ये जाहिर कर रहा है कि हम रूहानी हैं? नथिंग। उसने गाया इसलिए मैं भी गा लूं,
ये है भाई, बात समझ रहे हैं? और पादरी ने पेंट पाई है, पेंट पा के बंदा पादरी होता, मैं भी पा लेना शलवार कमीज वाला केड़ा पादरी होता भाई, ऐसा नहीं है। दिमाग को सही रखें, जो आपको ठीक लगता है और अकॉर्डिंग टू बाइबल कलाम के मुनाफी नहीं है, ठीक है कलाम के मुताबिक वो पहने, चाहे कोई कुछ भी करे, जो कलाम के मुताबिक है। आमीन। और जो कलाम से हटके है, वो पाक कलाम में लिखा है, वो गुनाह है, वो गुनाह है। अभी हम कोटेशंस पढ़ेंगे 2-3, मैं चाहता हूँ आपको कोटेशंस पढ़ाऊं। कोटेशंस कहते हैं हवाला जा, कोड्स। बाइबल मुकद्दस में यस्सु के कोड्स हैं, यस्सु ने क्या कहा? हालेलुया। उसके बाद वो चला गया, उसने कहा रूह आएगा और तुम कुव्वत पाओगे और जमीन के यहूदिया में और यरूशलेम में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। कैसे गवाह होगे? कोड्स बोलोगे। आमीन। इसलिए हम पौलुस का कोड बोलते हैं। क्या कोड बोलते हैं? मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए कहता हूं। मैं तुम्हें, पौलुस कहता है, मैं तुम्हें बातें शर्म दिला, ये कोड है उनका। कोड का मतलब उनका कहा हुआ, लिखा हुआ बाइबल में, किसी किताब में। आमीन। ये कोड्स हैं। तो हमारे जमाने की प्रॉफसी में जो शख्स आया है, उसके भी कोड्स हैं, हम पढ़ेंगे कि क्या कहता है वो। आमीन। मजे की बात, मैं इसको मजे की बात इसलिए कहता हूं क्योंकि आपके लिए मजे की खुराक मौजूद है कलाम के अंदर। बदनसीबी उनके लिए होती है जिनके पास पहुंचती नहीं। हम नहीं कह सकते बदनसीबी इस बात की है कि उन्होंने कोड्स कहे, नहीं, ये तो खुशनसीबी है कि उन्होंने कोड्स कहे। बाइबल मुकद्दस हमारी खुशनसीबी है, नबियों की प्रॉफसीज हमारे लिए खुशनसीबी है। आमीन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज का हम मौजू द फियर ऑफ गॉड। द फियर ऑफ, मतलब क्या है इसका? रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं नहीं पूछूं। फियर का मतलब होता है खौफ, और गॉड का क्या मतलब है तो पता ही होगा, खुदा का। यहां पर लिखा हुआ है खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। आमीन। और एक अलग जगह पर लिखा हुआ है कि खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। अब ये कहां से पढ़ा हमने? इमसाल में से। किसने लिखी थी इमसाल? गुड। सुलेमान किसका बेटा था? दाऊद खुदा का क्या था? दिल पसंद। आमीन। यीशु मसीह जमीन पर थे, खुदा के क्या थे? दिल पसंद। दिस इज माई बिलव्ड सन, इसकी सुनो। तिन्ना की गिनती ना पढ़ाओ कि 3 डे होंगे, 3 का मैं नहीं मानता, मैं जो कह रहा हूं वो करो। और वो क्या है? इसकी सुनो। ये क्या कहता है? और यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर यीशु की सुननी, यीशु ने कहा इससे पहले के सुलेमान था। यहां वो खड़ा है जो सुलेमान से भी। तो ये किताब सुलेमान ने लिखी, लेकिन हमारा सुलेमान इस जमाने में कौन चुका हुआ? हालेलुया। एक सुलेमान वो था जो हिकमत और दानाई पाने के बावजूद भी गिरा। कहां पर गिरा? आगे चल के उसने गैर कौमों की खवातीन से, बादशाहों की बेटियों से शादियां रचा ली। आमीन। हालेलुया। और मैं एक हवाले से बताऊं, नबी बयान करता है अपने एक मैसेज में, वो कहता है कि सुलेमान का रीजन, सुलेमान का जमाना कलीसिया का सबसे अमीर तरीन जमाना था। इसका मतलब रूहानी है कि कलीसिया के पास हर तरह की बरकत थी उस जमाने में। लेकिन फिर कलीसिया के ऊपर सवाल आया। नबी इसका भेद इस तरह बयान करता है कि सुलेमान एक ऐसी कलीसिया है जिस पर खुदा मेहरबान था, रूह और दानाई से भरी हुई कलीसिया। आमीन। हर बादशाह उनके पास आता था और रसद देता था, उन्हें हजार तरह की हेल्प करता था। जैसे एक बादशाह को बाहर से एड्स आती हैं, जब किसी मुल्क को एड्स नहीं आती तो मुल्क दिवालिया हो जाता है। अब पाकिस्तान का या दीगर कुछ मुल्कों का यही हाल है। आमीन। और उसने सब बादशाहों से बनाकर रखी थी, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट हुआ? जब उसने पोलोगैमी की, कसरते अज़दवाज कर ली, शादियों में बढ़ावा कर लिया, और उसने कुछ बुत परस्तों की बेटियों को भी ब्याह लिया। तो हालात क्या हुए? फिर सुलेमान जो कि कलीसिया की तमसील है, डिवैल्यूएट हुआ। क्या हुआ? गिरा, उसकी वैल्यू में प्रॉब्लम आया। और आप जानते हैं खुदा पुराने अहद में कट टू कट टाइम देता ही नहीं था, उसी टाइम पे अदालत पड़ता देता। आमीन। वो फिर भूल जाता था कि मैंने इससे वादे क्या किए। वो कहता है अब ये इसकी बैटरी डेड हो गई है, अब ये सुस्त कंडीशन में, पैसिव कंडीशन में आ चुका है, अब इसे सजा दूंगा, क्योंकि खुदा को ठंडी कलीसिया नहीं चाहिए।
नो नेवर। आमीन। जब तक ये ठीक था, ये सही था, अब ये गुनाह में पड़ा है, अब इसे सजा मिलेगी। हालेलुया। और आप जानते हैं बुढ़ापे के अंदर आकर उसने अपनी लाइफ के तजुर्बात लिखे। उसने जो जो बुराइयां की थी दुनिया के अंदर सब उसने बयान की। और कुछ लोगों को लगता है कि ये नाउमीदी की किताब है, वाज की किताब, नाउमीदी सुलेमान की किताब है। आमीन। मैं आपको बताने की मेरे अजीजों कोशिश कर रहा हूं, इंसाल की किताब के अंदर सुलेमान हिकमत से भरा हुआ था। उसने कहा खुदावन का खौफ क्या है? हिकमत का शुरू है। हिकमत अगर चाहते हैं कि आपको हिकमत मिले, तानाई मिले, भेद मिले, मिस्ट्रीज मिले, आमीन, खुदा के कलाम की गहरी बातें मिले और फिर आप बरकत पाएं, आमीन। आपको पता है जब मैं इसको यूं बयान करता हूं, आपने सुना होगा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैट्रिक एफए का जब बोर्ड के पेपर्स कोई भी आए तो कोशिश यही होती है किसी तरीके ना सानू पता चल जाए सवाल किहड़े आने। क्यों भाई मुस्तफा? तो कुछ लोग रॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं, कुछ पैसा दे दिला के चपड़ासी को जहां पे आने होते हैं, किसी टीचर को, तो कहते हैं भाईजान पेपर लीक कर दो। और पेपर जब आपके सामने आ जाए तो पता चल जाए 100% पक्का आएगा। वो भी मेहनत करने वाले हैं, जो मेहनत नहीं करेगा वो कोल भावे 1000 गैस दे दो, वो पास नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि हिकमत क्या है? वो बातें जो दूसरे कलीसियाओं को नहीं पता, वो बातें जो इस जमाने को जरूरी है, दूसरी कलीसियां इस पर प्रचार नहीं कर रही। आप चेक कर लेना जाकर, आमीन। और खुदा के बड़े बड़े भेदों का कलाम वो नहीं रखती। क्यों? क्योंकि पेपर उनके पास नहीं आया, लेकिन दुल्हन को उसने पहले बता दिया कि पेपर में क्या क्या आएगा। हालेलुया। समझे इस बात को? दुल्हन को बता दिया कि पेपर में भाई आएगा क्या क्या। बाकी 5 साल पुराने पेपर्स अदन से शुरू करके नूह के जमाने के, हालेलुया, आगे चले तो याकूब आ गया, आगे चले तो और भी 12 बेटों की नस्लें, और चलते चलते हबकूक, सफनिया, हिजी, जकरिया, मलाकी तक सारे आए, आमीन। और पिछला सिलेबस सारा 10 साल, 5 साल, 20 साल पेपर्स ले आए हैं। कहते हैं हम भी बैठेंगे एग्जाम में, यस्सु आने वाला है, हम भी 10 में से 5 में शामिल होंगे जो अंदर गई थी। नहीं होंगी आप, क्योंकि खुदावन ने पहले ठहरा दिया कि पेपर सिर्फ दुल्हन को दूंगा, जो दुल्हन है उसी को। और वो कौन है दुल्हन? मैं अक्सर कहता हूं कौन है दुल्हन? कहीं से मेंबरशिप लेकर हो गई, बड़ी कलीसिया का नाम लेकर होगी कि हमारी कलीसिया का नाम बहुत बड़ा है, बातें समझने वाली है, बड़ी खास बात है। नहीं, यहां से निकली थी दुल्हन। यीशु जब सलीब पर था तो निकला था कुछ वहां से। क्या निकला था? क्या निकला? खून और पानी का मतलब क्या है? खून और पानी में जिंदगी, यानी दुल्हन वहां से निकली। जैसे पहले दूल्हा के रिब में से, यहां से एक दिल के पास से, पहलू के पास से, पहलू से दिल के पास जो पसली है वहां से एक निकाली, 2 पसलियां नहीं कटियां, 3 भी नहीं निकाली है। कुछ लोग के बस रहने दे। याद रखना, अपना पेपर हल करना हमेशा। कदी कदी ना दुल्हन को पता ही नहीं होगा मेरी वर्थ की है। मैं जिस दुल्हा की दुल्हन हूं वो कोई साधारण दुल्हा नहीं है, वही टेम्परेरी दुल्हा है। मुझसे भी शादी और 20 और भी हैं, उनसे भी शादी की हुई है दिमाग में। गल्ला सीधी सीधियां सीधी नहीं करेंगे तो ख्वाबों में रहेंगे, ख्वाबों वाले मरते हैं, हकीकत वाले जिंदा रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अपना पेपर हल करना है, आमीन। क्योंकि आपको पता है कि जितना खुदा ने आपको मिस्ट्रीज दी हैं, भेद दिए हैं कि पेपर में आएगा क्या, पेपर का भेद दे दिया, आमीन। वो आपके पास है और जमाना खत्म हो गया है। 7वां जमाना हिसाब से अब एंड लगा हुआ है, आमीन। और दूसरी आमद हो चुकी हुई है। अब यीशु बीवी अपनी को लेकर जाने वाला है। पाक कलाम में लिखा है, मुकाशवा की किताब में, बर्रा की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। किस बात से? एग्जाम से अब निकल गई है वो, हालेलुया। उसके पास जो भारी बातें हैं वो दूसरी कुंवारियों के पास नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नाम के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, हेड्स ऑफ है खुदा में यीशु मसीह को, हेड्स ऑफ है हमारी तरफ से। हम सल्यूट करते हैं ऐसे दुल्हा को जिसने अपना भेद हम पर जाहिर कर दिया है।
मुकाशवा 10 में कहता है, मैं इसको फौरन वाइंड अप करता हूं, लेकिन आप इसको पिक करते जाइएगा, छोड़े एक पॉइंट भी ना, ये सब आपके लिए। आमीन। मुकाशवा 10 में कहता है, फिर मैंने एक जोरावर फरिश्तों को आसमान पर से उतरते हुए देखा। ये मैं बार बार इसलिए हवाला पढ़ाता हूं, आप समझे। किसने देखा? यूहन्ना ने देखा। और यूहन्ना भी एक अलामत है। आमीन। और यीशु मसीह भी आने वाले वक्त में एक अलामत थी। अलामतों को पूरा होना जरूरी है। आमीन। जो कुछ बाइबल में लिखा गया वो सिंबलाइजेशन है, तमसीलें हैं। आमीन। पैराबल्स हैं, कुछ भी कह रही से आप, वो जो भी तमसील दी जाती है का मतलब है कि उसने पूरा भी होना। जब तुम अंजीर की पत्ती को नरम होता हुआ देखे, ये क्या है? ये तमसील है। इसका भेद क्या है? बनी इस्राइल अंजीर की पत्ती, नरम का मतलब बाहर का मौसम, और अब आया हुआ है बनी इस्राइल पे बाहर का मौसम। और जब बाहर का मौसम अंजीर की पत्ती नरम, तो समझ लो आर्मागेडन की गर्मी करीब है। आर्मागेडन किसे कहते हैं? अंग्रेज उर्दू में लिखा हुआ है जंगे हरमजदून, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है आर्मगदून। आर्मगदून। आमीन। और हमारी जो इधर की उर्दू है पाकिस्तान की, इसको कहते हैं जंगे हरमजदून और आर्मगेडन। आर्मगेडन का मतलब है तीसरी आलमी जंग, जंगे हरमजदून। लेकिन जंगे हरमजदून गर्मी का सीजन, इससे पहले कि गर्मी पड़ जाए, दुनिया के ऊपर जंग लग जाए, दुल्हन ने पेपर हल कर लिया। मैंने आपको बताया था ना कि कलीसिया में और दुल्हन में फर्क है। हम पिछों में पैना को कुछ ना करना, सारे आंदे ने क्लास अटेंड करके घर चले जाते, पूछ लिया करूं कुछ तो। कलीसिया किन्हों कहेंगे? कलीसिया का क्या मतलब है? पढ़े लिखे बच्चे में कई बार बता चुका। कलीसिया का 2 लफ्ज़ में मतलब दसो, क्या है मतलब इसका? अच्छा चलें, चर्च का क्या मतलब है? हाँ, यहां से कोई बच्चा बोले कलीसिया, अंग्रेजी आती उर्दू नहीं होती, ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कलीसिया चर्च नहीं कहते, गिरजन थोड़ी कहते। मैं और आप क्या है? चर्च। और ये जो बिल्डिंग है, ये किसके लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं? गिरजे के लिए। समझ रहे हैं? हमारा दिमाग है कि चर्च बन रहा है। नहीं भाईजान, तुम बन रहे हो, आप बन रहे हैं। आपसे घर से खुदावंद को बिल्डिंग 50 लाख की बना लो, ईमान टकेगा ना हो, किरदार टकेगा ना हो। आमीन। गैर कौमा जानी स्वाही जा रहे हैं। क्रिसमस आ गया है, मुझे पता है, मेरे सामने ये वाकयात हुए हैं। मैं इस इलाके से पिंडी की साइड पर रहता हूँ, मेरे सामने ये वाकयात हुए हैं। और फिर आप गैर कौमों का मुंह नहीं पकड़ सकते प्यारे भाई। नशरियात चलाने वाले वो नहीं, हम हैं कहीं ना कहीं पर। क्या पढ़ा था हमने 7वीं आयत में? कट्ठा बाज को मलामत क्यों अदावत रखेगा तेरे में, कहेगा चंगियां फजूल गल्ला नहीं है, मजाक करेगा वो आपकी बातों को। बुढ़े खूसड़ दिमाग वाला पादरी। एक भाई ने तो मुझे यहां तक कह दिया, भाई इन्ना ना क्या करो कि लोग थानू ना कहने लग पड़ के अपना सांभो। मैं कहा चलो मैनू कह लो की सांभा, मैनू भी ठीक करो, मैनू भी ठीक करने का मौका मिले, की सांभा दसो, जो कहोगे मैं सांभ दांगा। उस तो बाद नजर नहीं आएगा। मेरे उस्ताद मोहतरम थे, खुदा उनको बरकत दे, मुल्क में नहीं है, कहीं और है, किसी और मुल्क में। वो कहते थे मेरी शादी का मुझे मेरे ससुराल ने क्या डाला हुआ था, बोल रहे हैं, उंगली कर दी थी, समझ आ गई होनी सारे अपने जेवर थे, सारे पता नहीं घर किन्ना पिया, गले च किन्नी किन्नी चेना ने किन्ने हाथ। तो बोलिया करो, ठंडे हो, थोड़ा सा ऊंचा बोलो, गर्म ना हो, गर्म हो, खुदा के रूह का जोश रखे आप। हासे खेड़े की गल्ला हो गई बस। कलीसिया वाले बड़ा हासे खेड़े पाया। क्या था? रिंग कहता कलाम सुना रहा था, पहले हफ्ते में कोई नहीं बोला, दूसरे में कोई नहीं बोला, तीसरे में चर्च की एक मैनेजमेंट होती है जी कहती है पादरी असी बनाने हैं कि पादरी आप ही नहीं आ जाता, अज पादरी नु असी ला के परा मारेंगे। ऐसे है कुछ जगहों पे लोग ऐसा सोचते हैं। 4, 5, 10 लोगों की मैनेजमेंट होती है, मर्दों जिसको हम चौधरीज़म भी कह सकते हैं। आमीन। तो उन्होंने कहा भाई जी छल्ला ला दो, कंप्लेन आई है लोगों की। कहते क्यों भाई, क्या कंप्लेन है? कहते हैं जी आप पादरी हैं, आपको सूट नहीं करता, आपको छल्ला सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, मतलब उतार दें। उन्होंने कहा जी कलाम के मुताबिक उतारूं या आपके कहने के मुताबिक उतारूं?
क्योंकि कलाम तो नहीं कहता कि ये छल्ला उतार दे, ये शादी का छल्ला है। और शादी का छल्ला इख्तियार की रामद होती है। जब कोई लड़की किसी लड़के को जिसको उसने शोहर मान लिया अपने दिल में या जहन में, उसको जब छल्ला पहना देती है या रिंग पहना देती है तो वो इख्तियार दे देती है अपना उसे। इसी तरह मर्द भाई जो होता है, उसका जो शोहर होने वाला होता है, वो अपनी तरफ से रिंग पहनाता है, कहता है मेरी जिंदगी का इख्तियार तेरे पास। अब मैं किसी लेफ्ट राइट वाला पेपर नकल नहीं करूंगा। अक्लमंद के लिए इशारा और बेवकूफ वाले तो सब सीधा। बात तो ऐसे जबरदस्त है। ये मुकाशफा की किताब इशारों की किताब है, अलामतों की किताब, निशानों की किताब। इशारे का मतलब क्या? आपने निकलना है वहां से G9 से, आ रहे हैं जनाब कदीर हॉस्पिटल वाली साइड से, तो आगे देखेंगे IJP रोड कहते हैं उसे, वो कौन से पुल पे चढ़ के आना है पिंडी को, और आगे सीधा 0 पॉइंट किधर जाना है, और फिर G8 किधर जाना है। ये सारे क्या है? इशारे। हमने किधर जाना है? इशारे कहां पे हैं? तो इन्नू कभी देखे, जरूरत क्या देखने की? देखें जरूर। मुझे यकीन है आप मेरी बातों को नेगेटिव नहीं ले रहे होंगे। ये आपके लिए हवाला नहीं था कि ठट्ठाबाज हमलावर कर तो तेरे साथ दावत रखेगा दुश्मनी। ये आपके लिए नहीं, ये उनके लिए है जो दिल में सोच लें। लेकिन उसने कहा दाना को समझा। और मुझे पता है यीशु की दुल्हन है, मैं समझता हूँ, और ऐसा हो जाए अच्छी बात है, मुझे खुशी है। और उसने कहा दाना जो है वो दाना को उसने दुल्हन में। दाना क्या करेगा? जब मलामत सुनेगा तो वो मोहब्बत रखेगा, वो नफरत नहीं रखेगा। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपकी बेहतरी के लिए ये बात कही जाती है कि हमने आपको स्टेबल करना है, सही करना है। आमीन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं अगर कलीसिया का दिल दुखता है तो ठोकर का बायस मैं उतार देता हूँ, लेकिन कलाम के मुताबिक मैं कोई गुनाह नहीं करता। हाँ, मैंने कुछ पत्थर शत्थर पहने हो, कुछ लोग ये कहते हैं पत्थर बाइबल की सीखा है। अच्छा, वेरी गुड। वो तो पत्थर अलामते हैं। क्या ख्याल है? वो पत्थर ये थोड़ी है, फिर 12 पत्थर जो मणके पा के गले च मलंग बन जाओ। एक क्यों पहनते हो भाई? क्यों जी? क्या ख्याल है? आपको पता है, मुझे बात बहुत आगे निकल जाएगी, हम इसको मुख्तसर करते हैं। आपको कोई कैसे जानेगा कि आप मसीह हैं? चल 2 लफ्जों में बताएं भाई, तुम भी शेयर करें करो इसका। हाथ खड़ा कर लो कि मैं कुछ कहना चाहता। ताले जो कोई नहीं कुछ कहना चाहता। 1 मिनट इधर बात सुनो, बताएं भाई कैसे पता चलेगा कि आप क्रिश्चियन हैं, गैर कौम हैं? कैसे चलेगा? बोलो शुक्रिया, मेहरबानी, बात चुके नाम कर दो। तुसी बात चुनो तो क्या तुसी बात चुका दो आगे बोलो। जी जी। जब हम अपने खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, हाँ जी, तो उनको ये फील होता है कि ये अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन, बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट मैंने कहा लोगों को कैसे पता चलेगा? क्योंकि लोगों के सामने कुछ करेंगे तो पता चलेगा ना। ये जी आगे चलो। खुदा के अच्छे काम जो हमारी जिंदगी में से होते हैं, उनको देख के लोग जाने के तुम उसके। एक बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। अच्छे कामों से मुराद क्या है? अच्छे कामों का मतलब यतीमों को खाना खिलाना है, ये भी तो अच्छा काम है ना। ध्यान ना सुने, गल पर बड़ी भाई भाई निकाल देती, इस गल में ले लेती। गरीब को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है। आमीन। आपके पास कोई गरजमंद आ गया और आपके पास है और आपका दिल किया कि मैं इसे दे दूं, तरस खा लिया, ये भी अच्छी बात है। संडे को चर्च आना भी अच्छी बात है, रोजा रखना भी अच्छी बात है। हालेलुया। और इसी तरह और बहुत से चर्च की एक्टिविटीज में आना है, ये अच्छी बात है। आमीन। तो भाई ये अच्छे काम तो आपसे ज्यादा गैर कौम वाले करते हैं। कभी उन्होंने देगा गिनिया जी कितनी देंगे, सकातें, क्या ख्याल है? अच्छे कामों का तो मामला ही नहीं है। और एक बात और बता दूं, बाइबल के अच्छे कामों का भी एक मुकाशफा है। वो क्या है? बाइबल में जो अच्छे काम का लफ्ज दिया गया है, उसको क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह ने कहा था, अच्छा इंसान अपने दिल के खजाना से कुछ अच्छा निकालता है। दिल खजाना है। आमीन। तो अच्छा कौन है? खुदा का बरगजीदा, उसकी तरफ ध्यान देने वाला, उसका खौफ मानने वाला, हिकमत को रखने वाला। उसके लिए इल्म शुरू हो जाता है, वहीं से खुदा इल्म देना शुरू कर देता है। उसका अच्छा काम क्या है? खुदा से लगाओ। और गैर कौमों की जहां तक बात है, तो आप ना भी देना किसी को, तो कोई कहना भाई जी क्या हाल है, मुश्ताक भाई शबाज और फलानी बहन, तो आप बोलते हैं खुदा उनका शुक्र है।
कि जो थे तुझे ना कहो कुछ और कहो, तो कैसे पता चलेगा ये क्रिश्चियन? सवाल मेरा यही था ना। लोगों का तरीका क्या है? मैं अब ऊपर की क्रीम की बात कर, लीडरशिप की बात करने लगूं, मैं क्लीसियत नहीं करनी। लीडरशिप क्या करती है, और ये मैं बात करने लगूं, तनकीद नहीं करने लगूं। मेरा एक ख्याल है कि ये चीज ठीक नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा ये है कि आपका कैरेक्टर शो करे कि आप कुछ है, आपका खिदमत का कैरेक्टर। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को मैंने देखा, इतनी लंबी क्रॉस होती है लीडर्स। अब लीडर्स जब मैं बात करूंगा तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेना नहीं चाहता। आपने देखे होंगे बड़े हाई दर्जे के लोग हैं जो अच्छी खासी लंबी स्लीव गले में डाली। इसका मतलब क्या है? क्यों डालते हैं वो गले में? क्या जरूरत पड़ जाती है उसके 98वां स्लीव की? क्या यीशु ने इस सलीब के उठाने की बात की? और जिस सलीब के उठाने की बात की थी वो बेसिकली कोई फिजिकल सलीब नहीं है। फिजिकल सलीब को उठाने का सिर्फ एक ही बंदे को हाथ था, और उस जैसा ना कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा। हालेलुया। उसने हमारी कीमत दे दी है सलीब पर, क्रूसिफिकेशन के जरिए। खुदा की अदालत का गजब सहा है उसने मेरे और आपके लिए। हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि हम वो दुख जो मसीह की सच्चाई को मानने के बाद, इस जमाने की सच्चाई जो है उसको मानने के बाद आए, उनको खुशी से अपने ऊपर उठा लें। नो प्रॉब्लम। और उसने भी उठाए थे। उसने कहा लोग हमें बेवकूफ जानते हैं, हमारी बातें उनके नजदीक समझ नहीं आती, उनको बेवकूफी है। और उसने कहा वो दुनिया के अक्ल और दानिश्वर लोग हैं जिनको हमारी बातें समझ नहीं आती, लेकिन वो कहता है मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम में दुनिया की अकल नहीं बल्कि हम में मसीह की अकल है। इसलिए अगर कुछ कहना है तो सोच के कहना। इसलिए है दुनिया के आलमों कुछ कहना है हमें तो सोच के कहना, क्योंकि हम में जो अकल है मसीह की है। हालेलुया। हम में भेदों के पेपर की अकल है जो हमने हल कर लिया। आमीन। हमें पता है कि यहाँ पर डाइस पर कौन आएगा, हमें पता है कि वर्शिपर को कैसा होना चाहिए, हमें पता है कि एक लीडर को जो रहनुमाई करता है, चाहे वो वर्शिप की हो या खुदा के कलाम की या इवेंजलिज्म की या रसूल नबी मुबशर चरवाहे की 5-fold मिनिस्ट्री है, उसके पास कुछ भी है, वट एवर, वो खुदा के कलाम के साथ करता है। उसको अगर कुछ कहोगे तो सोच लेना उसमें मसीह बोलता है। आमीन आमीन। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, मैं एक बात बताता चलूं आपको। मैं फर्क बताने लगा था कि कोई चीज पहनने से आप क्रिश्चियन नहीं लगते। नो, आपका किरदार बताता है, और किरदार का मतलब दुआएं नहीं है। नहीं, गैर कौम में जब जाओ तो पता चले कि ये क्रिश्चियन है, कैसे लगेगा। जो आपका है आप उसी को करेंगे। कोई आपको मौत की घाट नहीं उतारेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आप कहेंगे खुदावन का शुक्र है, कोई आपको निकालेगा नहीं। बोलेगा ठीक है ये क्रिश्चियन लोग हैं, दुनिया में कहते हैं, मैं भी कहता हूं। आमीन। कुछ भी नहीं होता, खुदा पे ईमान रखें। हालेलुया। और मैं आपको बताता चलो एक बात, अगर कुछ हो भी जाए ना तो यह बादशाह, हमें यकीन है कि हमारा खुदा हमें बचाएगा। लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो उन तीनों ने कहा, सदरक मीसक अबदनगो ने, अगर वो ना भी ना बचाए तो तेरी इस मूरत के निजाम को हमने सजदा नहीं करना। चल कोई बात नहीं बचाएगा, उसकी मंतक होगी कि नहीं बचाऊं, अबदियत में हमें जगह मिलेगी। आमीन। यहां पे सोच। तो मैंने कहा कोई कुछ नहीं आपको कहेगा, अपनी पहचान कहां पर है, आपके दिल के खजाने से अच्छी चीजें तो अच्छी चीज यीशु मसीह तो खुदा तो अच्छी चीज। बात समझ रहे? अब दूसरी बात खास, यहां पर बात चल रही थी हिकमत की। हर कोई हिकमत हासिल करना चाहता है, हिकमत बरकत है। सुलेमान के पास हिकमत थी और यीशु ने कहा मैं सुलेमान से बड़ा हूं। इसका मतलब सुलेमान से ज्यादा हिकमत बड़ी किसके पास थी? यीशु मसीह के पास। अब यीशु मसीह आसमान पर हैं या जमीन पर है? ओके, जमीन पर है। लेकिन आपने ये नहीं भूलना, यूहन्ना 3 बाब की 13 आयत में, यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 13 आयत में लिखा है, यहूदियों से खुदा यीशु मसीह बात कर रहे थे, उसने कहा और आसमान पर कौन चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा।
यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। आमीन। अब यीशु जमीन पे था तो वो कह रहे थे आसमान में भी मैं हूं, आमीन। आमीन। यहां पे भी हूं और आसमान में भी। आमीन। पढ़ लेना इसे जा। आसमान पर कौन चढ़ा? वही जो आसमान से उतरा, इब्ने यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। आमीन। तो इसका मतलब यीशु जमीन पर भी है और आसमान में भी है। आमीन। आमीन। अब हमने कहा कि यीशु कैसे जमीन पर है, क्योंकि 7 कलीसिया जमानों में चल फिर कौन रहा? 7 चरागदान 7 कलीसियाएं हैं और 7 कलीसियाओं में 7वीं हम हैं। इसका मतलब 6 पहली गुजर चुकी है, 7वीं में भी घूम रहा है और 7वीं में घूमने के लिए आया हुआ है। करने क्या आया है? बीवी को ले जाने के लिए भाई, लेकर जाएगा। हालेलुया। अब वो लेकर जाएगा, आने वाला है वो भाई। तीसरी आमद है, दूसरी हो चुकी हुई है, दूसरी हो चुकी हुई है। आधे घंटे की खामोशी में वो नीचे उतरा है। अब आधे घंटे की, गौर से सुनिए ये बात सारी,